जेल के अंपारी के सुप्रीमो सह डुमरी विधायक जयराम महतो का अनोखा और सादगी भरा अंदाज देखने को मिल रहा है। आज विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे जयराम महतो ने बिल्कुल देसी अंदाज में जमीन पर बैठकर नाश्ता किया। उनसे बात की हमारे संवाददाता राहुल ने। वैसे तो नेता जब विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं तो उनकी ठाठ बात बदल जाती है, लेकिन एक जयराम महतो हैं जो विधायक हैं डुमरी से, और उनकी ठाठ बाट जैसी पहले थी आज भी वैसी है। चुनाव के समय भी आप देखे होंगे नदी के किनारे पहाड़ों पर ऐसे ही बैठकर नाश्ता किया करते थे, खाना खाया करते थे, और आज विधानसभा परिसर में भी ये नाश्ता कर रहे हैं जमीन पर बैठ के। हालांकि इन्होंने सदन को मंदिर माना है और 5 सालों तक बिना पैर में कुछ पहने आने का संकल्प लिया है। और देखें तस्वीरों के माध्यम से दादा, जिस तरीके से नेता विधायक बनने के बाद शाही नाश्ता हो जाता है, खान पान ठाठ बदल जाता है, लेकिन आपका वही पुराना अंदाज है। इससे क्या संदेश युवाओं को देना चाहते हैं? देखिए, हमारा कहना है कि इस देश के नेता महात्मा गांधी का अनुसरण करते हैं। महात्मा गांधी एक वैश्य परिवार के बेटे थे, संपन्न व्यक्ति थे, बैरिस्टर थे, लेकिन फिर भी वह एक ही धोती को कमर से नीचे भी पहनते थे और उसी को बदन में ओढ़ने का काम करते थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज था। मैसेज ये था कि जिस देश की आधी जनता भूखी नंगी हो, उस देश का महात्मा, उस देश का नेता पूरा कैसे पहन सकता है। तो ठीक मेरा आज भी मानना है कि जिस देश की आज भी हमारे देश की आधी जनता तंगहाली में है, फटेहाली में है, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाओं से बहुत दूर है, रोजगार से वंचित, आत्महत्या की ओर चले जाते हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और अगर हमारे नेता अगर राजशाही ठाट बाट का जीवन यापन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अश्लीलता है, वो राजनीति का एक नंगा नाच है। तो हम एक नई विचारधारा के साथ आए और हमें लगता है कि नेता जनता चुनते हैं, तो जनता अपने बीच से अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, अपनी आवाज चुनते हैं, ना कि कोई वीआईपी चुनते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। अगर वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं तो लाखों जनता जो उनको उम्मीद के साथ चुन के भेजने कार्य करती है, आप सबसे पहले उनकी उम्मीदों को हत्या करने के बराबर होता है। क्या सोच है, क्योंकि झारखंड की जो स्थिति है इस समय, वो स्थिति किसी से छुपी नहीं है, युवा बेरोजगार हैं, और कल हाईकोर्ट ने एक फैसला भी दिया है कि झारखंड सरकार ने जो प्राइवेट कंपनी एक्ट में संशोधन किया था उसमें 75% यहाँ स्थानीय लोगों को नौकरी देने का प्रावधान था, लेकिन उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। अब अगली सुनवाई है, सरकार से भी जवाब मांगना। इस आदेश को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जो भी निजी क्षेत्र भी हैं वहाँ 75% से ज्यादा झारखंडियों को मिलना ही चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि निजी क्षेत्र जहाँ स्थापित होते हैं वो जमीन पर स्थापित होता है, चाहे वो टाटा की बात रहे, बीसीसीएल की बात रहे, या एचईसी की बात रहे, या हिंडाल्को की बात रहे, या हर एफसीआई सिंदरी की बात रहे, या मैथन या पंचायत डैम की बात रहे, या तमाम जो भी उद्योग या फिर कोई प्लांट जहां भी बसता है वो किसी जमीन पे बसता है। वो जमीन ऑल ओवर इंडिया का नहीं होता, सीधी बात है। ठीक है, भारत एक संवैधानिक देश है, हम पूरे भारत के नागरिक हैं, लेकिन जो जमीन जो लोग देते हैं वो वहां के मूल रैयत होते हैं। इसीलिए वहां 75% से ज्यादा मूल रैयतों को मिलना चाहिए हक, क्योंकि जमीन देना का मतलब उनका सब कुछ कट जाना। आज के दौर में इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति कुछ है तो जमीन का टुकड़ा है। एक तरफ मैया सम्मान योजना में सरकार इतना बजट खर्च कर रही है, और दूसरी तरफ जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था है वो बदहाल है, किसी से छुपी नहीं है। इन दोनों चीजों को किस तरीके से देखते हैं? मैया सम्मान योजना हमें लगता है कि इस राज्य की अर्थव्यवस्था को चौपट करेगी। इसलिए चौपट करेगी, सरकार ने अपनी सरकार बनाने के लिए तो प्रोपोगेंडा ये खेल दिए, एक मास्टर कार्ड ये खेल दिए लेकिन जब इसकी भरपाई होगी, जब इसकी भरपाई होगी तो इन्हें अन्य विभागों से कटौती करना होगा। जैसे कुछ दिन पहले हम अखबार में पढ़ रहे थे कि कई हजार बच्चों का, 4000 बच्चों का जो मिड डे का मिल है वो नहीं मिलेगा। तो सवाल है, को मिड डे का मिल का जो पैसा आता था वो कहां जाएगा? वो पैसा अब जाएगा मैया सम्मान योजना में। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे विभागीय कार्य हैं जहां सरकार कटौती करेगी और अपनी एक शान को, एक कहते हैं शान, एक आडंबरपूर्ण जो व्यवहार ये करके रखे हैं उस चीज को बरकरार रखने के लिए मैया सम्मान योजना में ऐड करने के लिए बहुत सारी चीजों को कटौती करने जा रही है। शिक्षा व्यवस्था पे हम कहें, शिक्षा व्यवस्था किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि आप युवा हैं और युवा शिक्षा व्यवस्था को लेकर सोचते हैं? शिक्षा व्यवस्था हमें लगता है कि सबसे पहली बात तो जितने भी विद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, वहां शिक्षकों की उपस्थिति बहुत कम रह रही है। मतलब उपस्थिति कहने का मतलब है रिक्त है, पद रिक्त है। तो पहले पद का सृजन हो, और पद के सृजन के साथ साथ चूंकि जो आज के डेट के युवा, चूंकि सबका समय के अनुसार माइंडसेट बदलता है,
तो अभी जो परिवेश में युवा है वो माइंडसेट अब 20 साल पहले के जो युवा थे या स्टूडेंट थे उनके माइंडसेट में काफी अंतर आया है। तो मेरा मानना है कि जितना आप वोकेशनल कोर्स लेके आते हैं, जितना आप प्रैक्टिकल कक्षाओं को लेके आते हैं, उतना सुंदर होगा। ये थियोरिटिकल जो थ्योरी का विषय है, इससे हटकर हमें प्रैक्टिकली की ओर बढ़ना चाहिए और जितने वोकेशनल कोर्सों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, एक बेहतर विकल्प मिलेगा और साथ ही उनका जो माइंडसेट है उसमें ये सेट हो पाएगा। और जब तक पढ़ाई में रुचि नहीं आएगी, आप उन्हें जबरदस्ती किताबें घोल के पिला नहीं सकते हैं। तो ये बदलाव होना चाहिए। रोजगार को लेकर लगातार छात्र आंदोलनरत हैं। कल आपकी पार्टी की ओर से भी कैंडल मार्च निकाला गया। अभ्यर्थी अभी भी जेएसएससी सीजीएल को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा साफ दिखाई नहीं दे रही। आपने भी विधानसभा में इस आवाज को उठाई थी। देखिए, हमें लगता है ना, क्योंकि यही सरकार पूर्व में थी और इनके जितने भी रसूखदार नेता हैं उन्होंने कम से कम 5-5 सीट का सौदा किया होगा। ये सच्चाई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसमें आपको ऑथेंटिक आपको डाटा नहीं दे सकते हैं। जो सत्ता में होती है वो इन चीजों को दबा देती है। इसलिए ये क्योंकि आपको एक जेपीसी का मामला याद होगा जिसमें तमाम आज बहुत सारे लोग सदन के अंदर भी बैठे हैं जिनके रिश्तेदार डीएसपी बन के बाहर आए थे। तो हमें लगता है कि इनके जितने रसूखदार नेता हैं कम से कम वो 5-5 सीटों को डील किए होंगे और डील करने का जो रकम होगा वो 25 लाख से लेकर 35 लाख तक होगा। तो इसलिए ये इस बात को लेकर एकदम सख्त है कि हमने जो पैकेज ले लिया है उसमें सवाल खड़ा होगा। तो इसलिए उसके लिए इनको अगर बच्चों के भविष्य के साथ खेलना भी होगा तो ये खेल जाएंगे और खेल ही रहे। जो तेवर पहले दिखता था जयराम महतो का, विधायक बन गए, उस तेवर में नमी आएगी या तेवर वो लगातार उसी तरह? विधायक छोड़ी मंत्री भी बनेंगे तो यही तेवर रहेगा। जनता की बिल्कुल जनता की आवाज है और जनता की आवाज सदन में उसी अंदाज में गूंजेगी जैसे पहले गूंजती थी। चलिए, जयराम महतो जी हैं, डुमरी से विधायक हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं कि पहले आवाज मेरी गूंजती थी, जो तेवर था, जो काम करने का तरीका था, जो मुद्दे उठाने के तरीके थे, उसी तरीके से सदन में भी बात रखी जाएगी और सड़क पर भी उस बात को रखेंगे, क्योंकि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची।